चलेगा? डन है। स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है बेटा गुच्छों में। यार देखो स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, ऐसा होता है ना कि जब हम स्कूल से जब छुट्टियां होती है तो स्ट्रीम में निकलते हैं। मतलब क्या होता है, लाइंस बना के या गुच्छों में निकलते हैं, वही चीज स्ट्रीम का मतलब, एकदम लाइन बना के एकदम सीधे सीधे निकलना, दैट इज सिंपली स्ट्रीम। ठीक है। ओके शिवम सर, थैंक यू। और कोई समस्या भैया? अरे जनता बोल लो, कोई समस्या हो जो लास्ट क्लास में बाउंसर चला गया हो। चलो ठीक है। ओके डन है। ठीक है, तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं आज। ठीक है, आज अपन बात करेंगे अनुष्का बच्चा, इसका मतलब होता है सिंपली होल्स किए हुए, ग्रुप्स वाले। ठीक है, ग्रुप किए हुए और कुछ भी नहीं है। ठीक है। हाँ अल्ताफ, सेम मीनिंग, ग्रुप किए हुए। ठीक है। ग्रुप्स नहीं होंगे तो हम कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं, नहीं करते ना, होल्स जरूरी है ना। ठीक है। बहुत सारे देखो, मतलब ये टर्म बस यूज किया जाता है इन, मतलब ऐसे कह सकते हो कि जैसे छन्नी होती है ना, छन्नी में देखो ना बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स 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 किए होते हैं। ठीक है, उस टाइप की कहानी है। मतलब ऐसे अपन लोकल लैंग्वेज में बोलना तो बहुत सारे छेद किए हुए हैं। ठीक है, सिंपल सा। वो मतलब ऐसे इसको एक और भी तरीके से ऐसे बोल सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा तो ये नहीं वैलिड होगा, बट जब आप एनोड रे पढ़ोगे तो उसमें बहुत ज्यादा वैलिड होगा। जैसे ये होता है ना मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, बिल्कुल उस टाइप से। या फिर एक कौन सी मिठाई होती है यार जो गोले गोले से, क्या बोलते हैं उसको, मारवाड़ी लोग काफी खाते हैं उसको, दशहरा में भी बहुत चलता है, वो गोला गोला सा होता है, मतलब मैं भूल गया उसका नाम, भूल गया था। उसमें ऐसे होते हैं, ऐसे बहुत सारे छेद होते हैं ना, वही वही चीज। ठीक है। बच्चा उसका यूज इतना सा है कि अगर वो नहीं होगा तो कैथोड रे पास कैसे करेगी? अरे एक बात बताओ, प्लेन मेटल ले लोगे तो कैथोड रे पास होता, ऑब्जर्वेशन मिलता क्या? नहीं, छेद वाले हमको एनोड चाहिए थे। अब वही चीज है, छेद वाले एनोड के लिए वो टर्म यूज किया गया। ठीक है, परफोरेटेड। स्पॉन्ज। ठीक है, हाँ गुड। चलो। अरे नहीं नहीं, वो स्पॉन्ज नहीं यार, वो मैं भूल गया उसको क्या बोलते हैं। मैं मिठाई का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा यार। वो इतना बड़ा सा होता है और उसको फ्राई करके ऐसे बनाते हैं, ऐसे डालते हैं, कटोरी टाइप का होता है, उसमें फ्राई करते हैं, फिर उसको मतलब चीनी के सीरा में उसको डिबोते हैं। घेवर, राइट राइट राइट। राइट, अल्ताफ सही बोला, घेवर, मैं वो याद कर रहा था। चलो ठीक है। हाँ बिल्कुल वैष्णवी, मतलब वैष्णवी बच्चा पूछना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो? चलो ठीक है। अच्छा, चलो भैया ठीक है, तो अपन आज की सभा शुरू करते हैं। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया कि भैया एनोड रे क्या होता था। ठीक है, कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीजें होती थी, कैसे कैसे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिली, ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज अपन बात करने वाले हैं, सॉरी कैथोड रे के बारे में बात कर चुके थे, आज अपन बात करने वाले हैं एनोड रे के बारे में कि भैया एनोड रे में क्या क्या चीजें कैसे कैसे हुई थी। ठीक है, चलो। तो ये रहा अपना एनोड रे एक्सपेरिमेंट का सेटअप। बड़ा हो जाए भाई। हाँ ठीक है, गुड। कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा हो जाए, इतना ही बड़ा नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे भी जो लोग परफोरेटेड लेके परेशान थे भैया, देखो ये परफोरेटेड वर्ड यहाँ भी यूज किया गया। परफोरेटेड का सिंपल सा मतलब होता है ग्रुप्स किए हुए। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप्स किए हुए, ये अपने पास क्या है, अब की बार कैथोड है। पुराना ही सेटअप है, कुछ भी अलग नहीं है, बस अब की बार क्या है कि जो ऑब्जर्वेशन उस बार होता था उसका जस्ट उल्टा करने वाले हैं। मतलब क्या है कि पहले अगर ध्यान दोगे पहले वाले कहानी में, तो पहले वाले कहानी में अगर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा तो निगेटिव से एक रे निकलती थी, पॉजिटिव की तरफ जाती थी। निगेटिव से चूंकि निकलती थी तो हम उसको बोलते थे कि भैया वो कैथोड रे है। ठीक है, क्योंकि वो निगेटिव से अपने पास निकल रही है। ठीक है, उसके बाद वो पॉजिटिव के पास पहुंचती थी। अब हमें एक चीज दिखता था कि भैया पॉजिटिव में हम होल्स करते थे या परफोरेट करते थे, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है।
ठीक है। तो पॉजिटिव में होल्स करते थे, उसके थ्रू वो पास होती थी और जाती थी, स्क्रीन को हिट करती थी, और स्क्रीन को हिट करती थी तो हम अपना ऑब्जर्वेशन लेने पहुंच जाते थे। भैया हम तो हैं नलायक लोग, हमको तो भैया चाहिए कि क्या क्या तुम कर रहे हो, हमको सब जानना है। तो भैया ये कौन सा चार्ज है, किधर घूम रहा है, कितना चार्ज में मास रेशियो है, ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लिया। अब की बार बस क्या किया, ये जो कनेक्शन, ये पॉजिटिव और ये जो निगेटिव का कनेक्शन है, इसको एक्सचेंज कर दिया। ठीक है। अब क्यों एक्सचेंज किया, ये देखने की कोशिश करनी थी कि क्या कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी अंदर एटम के अंदर से बाहर निकलता है क्या, बस ये ऑब्जर्व करना था बेसिकली। ठीक है। तो इसलिए ना कनेक्शन को चेंज कर दिया गया, और कनेक्शन को चेंज करके कुछ इस तरह का सेटअप लगा लिया गया। वही कहानी है, सब कुछ वैसा ही है, बस ध्यान दोगे तो अब की बार क्या किया गया है, इस पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया गया है यहाँ पे, और ये नेगेटिव यहाँ पे कनेक्टेड, और अब की बार होल्स जो किए गए हैं वो नेगेटिव में किए गए हैं, ये नेगेटिव में होल्स किए गए हैं। और ये मान लो ये पीछे में स्क्रीन लगी हुई है, जहां पे ये रेड ग्लो लिखा है, यहाँ पे समझ लो कि स्क्रीन लगी हुई है। ठीक है। चलो, अब हुआ क्या कि जैसे इस सेटअप को उल्टा किया गया, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव किया गया, तो भैया जो कहानी आपको पहले दिखती थी वो कहानी दोबारा से दिखी, रिपीट हो गई वो कहानी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने पास कैथोड रे में दिखता था। ठीक है। अब कैथोड रे में जैसे दिखता था कहानी रिपीट हो गई, तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या सच बात है जैसे नेगेटिव पार्टिकल एटम से, मतलब कोई ऐसी पार्टिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो एटम से बाहर निकलता है क्या, उसी तरह से कोई पॉजिटिव पार्टिकल एटम से बाहर निकल रहा है क्या। तो बोला गया चलो भैया और सारी रिसर्च करके देखो। तो इसमें वही सेम कहानी जो कैथोड के साथ किया गया कि एक प्लेट लगा दिया गया, प्लेट ऊपर और नीचे लगाया गया देखने के लिए कि भैया इसका चार्ज क्या है, तो एक ऊपर प्लेट लगा दिया, एक नीचे प्लेट लगा दिया, दोनों पे चार्ज दे दिया, एक पे चार्ज दे दिया गया, इस पे मान लो दे दिया गया पॉजिटिव, इस पे दे दिया गया नेगेटिव। देखा गया तो ये पार्टिकल यहाँ पे जो सामने सामने यहाँ पे जो ग्लो दिखता था, अब की बार उस पार्टिकल का ग्लो जो है वो थोड़ा चेंज कर लिया अपना पोजीशन, और वो शिफ्ट करके चला आया थोड़ा नीचे साइड में। इससे ये पता चल गया कि भैया जो पार्टिकल आ रहा है इस एनोड से निकल रहा है, वो पार्टिकल पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे बना कर दिया हुआ दैट इज पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्लैरिटी तो मिल गई कि भैया जो पार्टिकल आ रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब लोगों ने बोला कि चलो भैया शुरू से फिर वही चीज सोचते हैं, क्या कि भैया ये जो पार्टिकल आ रहा है ये किसके ऊपर, इसका निगा, क्या ये जो कैथोड है इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऐसा कुछ है, या अंदर में जो गैस है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो किया ये गया कि एक काम करते हैं, इस गैस को इसमें से निकालना शुरू करते हैं और देखते हैं कि गैस के ऊपर तो डिपेंड नहीं करना चाहिए, जैसे एनोड जैसे कैथोड रे में डिपेंड नहीं करता था गैस के ऊपर। लेकिन जब यहाँ से गैस को निकाला गया तो देखा गया कि ये जो यहाँ जो ये ग्लो दिखता था इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, ऐसे समझ लो, मतलब ग्लो जैसे बल्ब जलती है ना तो बहुत हाई वोल्टेज हो तो बहुत तेज जलती है, वोल्टेज कम हो गया तो कम जलने लगी, वैसे जैसे जैसे इसमें से गैस को खाली किया गया वैसे वैसे यहाँ ग्लोब जो है वो कम होते गया। मतलब लोगों को ये लगा ये पक्का कहीं ना कहीं गैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना गैस, जितना ही यहाँ से गैस को खाली किया गया, जितना ही यहाँ से गैस बाहर निकला, उतना ही ये ग्लो कम होते गया। मतलब एक ऑब्जर्वेशन मिल गया कि गैस के ऊपर डिपेंड करता है, पहला ऑब्जर्वेशन। ठीक है। लेकिन लोगों ने बोला कि यार सही बात है क्या गैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कुछ और तरीका भी बताओ प्रूफ करके गैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो क्या किया गया ना कि फिर से वही कहानी, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट यहाँ लगाओ एक बार फिर से, तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट यहाँ लगाओ और गैस को ही बदल दिया गया। मतलब समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे कि पहले मान लो हीलियम लिया गया था इस चैम्बर के अंदर, बाद में हाइड्रोजन ले लिया गया, तो हीलियम और हाइड्रोजन को जब बदला गया तो यहाँ जो मान लो ये स्क्रीन होती और यहाँ पे ये मान यहाँ आके सीधे सीधे हिट करते थे, तो अगर हीलियम के केस में जैसे इस वाली कहानी में सीधा सीधा इसको लेके आओ, इसको नीचे लेके आओ, मान लो यहाँ पे हिट कर रहा है, अगर हीलियम था तो यहाँ हिट कर रहा है। लेकिन अगर मान लो इसी जगह पे अगर हाइड्रोजन ले लिया तो देखा गया कि यार वो किसी दूसरे पोजीशन पे, नीचे ऊपर की बात नहीं कर रहा, मतलब किसी और पोजीशन पे हिट कर रहा है। मतलब एक और भी चीज यहाँ से क्लैरिटी मिल गई, वो ये थी कि ये जो भी पार्टिकल यहाँ से निकल रहा है ये पक्का गैस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, और एक्चुअल में कहानी ये है कि कोई पार्टिकल यहाँ से निकल ही नहीं रहा है, यहां से नहीं पार्टिकल निकल रहा है, वो एक्चुअल में इसमें अंदर में जो गैस पार्टिकल्स हैं वही सीधा रास्ता लेके जा रही हैं और यहाँ से ऐसे अंदर जाके पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के अकॉर्डिंग वो अपना डायरेक्शन चेंज कर ले रही हैं। मतलब ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो एक्चुअल में इससे नहीं निकल रहा है, इस एनोड जो टर्मिनल है इससे नहीं निकल रहा है, वो एक्चुअल में क्या गैस पार्टिकल है। पूरे गैस को खाली कर दिया गया, सिंटिलेशन ही बंद हो गया, जो यहाँ पर चमक दिखता था वो चमक ही बंद हो गया। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि भैया ये पूरी कहानी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो भैया ये पूरी कहानी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, गैस पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ
प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल। पहली चीज कि भैया ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो पहली चीज ये डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ गैस पे, नेचर ऑफ गैस। एंड कैथोड रे में ऐसा नहीं था, कैथोड रे जो था वो गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता था, उसका किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। तुम गैस रखो ना रखो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अपने जैसी थी, मतलब उसको किसी बात से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो निकलता था एनोड से और जाता था कैथोड पे, सिंपल ऐसी कहानी थी। लेकिन ये भाई साहब एनोड से निकलते ही नहीं है। ये कहीं ऐसा तो है ही नहीं कि भैया ये किसी टर्मिनल से, ये किसी प्लेट से निकलते हो, नहीं, ये गैस पार्टिकल ही है जो सिंटिलेशन दिखा रहा है। अब कोई ये बोल सकता है गैस पार्टिकल तो न्यूट्रल होता है, सिंटिलेशन कहाँ से दिखा देगा, उस पर चार्ज कहाँ से आ गया। तो एक्चुअल में वो क्या है कि वो जो गैस पार्टिकल यहाँ सिंटिलेशन दिखा रहे हैं, जो चमक दिखा रहे हैं, दैट आर चार्ज्ड गैस पार्टिकल, चार्ज्ड गैस पार्टिकल्स। ठीक है। एक और भी चीज है यहाँ पे, वो इतना सा बस ध्यान रखो, बहुत काम का चीज तो नहीं है। नंबर ऑफ ग्रुप्स आर वेयर हाई। ठीक है। एंड फोर्थ, चलो ठीक है, इसको बाद में बात करेंगे, इस फोर्थ पॉइंट पे हटाओ। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर से नहीं निकलता। ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ये एटम के अंदर से नहीं निकलता है, ये एक्चुअल में गैस पार्टिकल ही है जो आयनाइज हो गया है, जो चार्ज हो गया है, जिसके वजह से ये पूरी कहानी देखने को मिल रही है। सिंपल सा ऑब्जर्वेशन एनोड एक्सपेरिमेंट का यही था। कैथोड का अपने पास ऑब्जर्वेशन क्या था कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर से आता है। एनोड का ऑब्जर्वेशन क्या है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो एटम के अंदर से नहीं आता, वो एक्चुअल में गैस पार्टिकल ही है जो आयोनाइज होकर अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं यहाँ पे ऐसा पॉजिटिव चार्ज। यही कहानी है आपके पास कैथोड और एनोड की। कोई अगर इसमें समस्या है किसी को कि पॉजिटिव कैसे हुआ, क्या हुआ, बोलो दीपक क्या समस्या है। ग्रुप्स का मतलब होता है रिया बच्चा बहुत सारे होल्स होना, ग्रुप्स का मतलब होल्स है बच्चा, और कुछ नहीं है। ठीक है। चलो, हीलियम गैस लेने पे वो नीचे बेंड क्यों हुआ? दीक्षा, हीलियम गैस लेने पे वो नीचे इसलिए बेंड हुआ बच्चा क्योंकि मैंने नीचे में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का प्लेट लिया था, ऊपर में पॉजिटिव चार्ज लिया था। तो जब वो आयनाइज होके आएगा, पॉजिटिव चार्ज बन के आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है। कोई भी लोग है तो जो भी आपने दूसरे वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए जो भी यहाँ पे ये प्लेट्स लगाए हैं, ये पॉजिटिव चाहे नेगेटिव उसकी तरफ बेंड होगा ना। अंजन, वैक्यूम पंप, यहाँ प्रेशर को लो किया गया है। लो प्रेशर का मतलब ये नहीं होता कि गैस पूरा निकाल दिया गया। लो प्रेशर का मतलब होता है कि गैस को मैक्सिमम निकाला गया है। पूरा निकालना पॉसिबल कभी नहीं होता है। बस कैथोड रे में एकदम एट मैक्स पे निकालते हैं, एनोड रे में थोड़ा कम निकालते हैं। अनुष्का बोलिए अगर मिक्सचर ऑफ गैस लिया, अनुष्का बच्चा मिक्सचर ऑफ गैस लिया तो आपको ये फर्क पड़ेगा कि ये जो प्लेट ऐसे दिख रहा है, इस पे आपको सिंटिलेशन बहुत जगह दिखेगा। मतलब अगर आपने इधर मान लो, इधर मान लो, चलो थोड़ा सा इसको ऐसे बना देता हूँ। कल्याणी, ऐसा कोई गैस फिक्स नहीं है कि कौन सा गैस लिया गया, बस ये समझने के लिए है कि इसमें हुआ क्या है। गैस कौन सा है क्या है इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। ठीक है। वैसे हाइड्रोजन और हीलियम जनरली मान के चलते हैं, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है। बहुत सारे गैस लोगे तो एक में इनसे यहाँ दिखेगा, एक में यहाँ दिखेगा, एक में यहाँ दिखेगा, अलग अलग जगह सिंटिलेशन दिखेगा। वैक्यूम पंप और दीपक, दीपक आपको ये मैकेनिकल जब पढ़ोगे तब मैं बता दूंगा ये क्या चीज होता है। ठीक है। गैस से एटम का मतलब क्या होता है मेरे भाई? गैस से एटम का मतलब होता है हीलियम। हीलियम इज सिंपली एटम मेरे भाई, और कुछ नहीं है। हीलियम एटम ही होता है, बहुत सारे हीलियम एटम है, गैसियस नेचर दिखाते हैं इसलिए हम उसको गैस बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एनोड से क्यों नहीं निकला? एनोड से ही तो निकला है मेरे भाई। अच्छा, ये पूछना चाहते हो कि ये गैस नहीं बन के एनोड से क्यों निकला? अगर ऐसा कहना चाहते हो तो रीजन ये है सिंपल सा, जो अभी मैं लिखवाऊंगा वो ये कि
यहां से ये चीज कंफर्म हो गया कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर से बाहर नहीं निकल सकता, वो एटम के अंदर इनबिल्ट होता है, वो अंदर एटम के अंदर वो कैसे किसी ऐसे पोजीशन पे होता है जहां से निकालना उसको इम्पॉसिबल है। कैथोड में क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल जाता था, क्योंकि वहां पे एटम से निकालना आसान था, पॉजिटिव चार्ज को एटम से निकालना आसान नहीं है। निधि रे है, रे, लाइट। और लाइट, मुझे ये बात बताओ कि ग्लास से पास हो सकती है कि नहीं हो सकती है? ठीक है, चलो, चलो ठीक है। तो देखो, इस पर रिसर्च नहीं करना है आपने को, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ कि ये हिस्ट्री का रिसर्च नहीं करना। अपने को यहाँ के जो ऑब्जर्वेशन है उसको ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, बस सिंपल, इससे ज्यादा अपने को माथा पे नहीं करना है, ठीक है। तो भैया यहाँ से एक फाइनल ऑब्जर्वेशन जो अपने को मिल के आती है वो ये है कि पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट बी ओ भाई टेकन आउट फ्रॉम एटम। एटम से आप बाहर पॉजिटिव चार्ज को नहीं निकाल सकते, ठीक है। चलो, ठीक है। दीपक, उतना ही आएगा बच्चा जितना हिस्ट्री से मतलब नहीं होता, मतलब इस बात से होता है कि हाँ जो आपके काम की चीज है या नहीं है, ठीक है। और आईआईटी वाले तो बिल्कुल हिस्ट्री पे भरोसा नहीं करते, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। चलो, डन है। तो ये कहानी है आपके पास एनोड, और एनोड एक्सपेरिमेंट कोई स्पेसिफिक साइंटिस्ट बेस्ड नहीं है, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट कैथोड रे के बाद किया गया, जे थॉमसन के अंडर में ही किया गया था, बट ये कोई साइंटिस्ट बेस्ड एक्सपेरिमेंट नहीं है, ठीक है। इसका यूज इतना सा है रिया बच्चा कि यहां से ये पता चला कि आप पॉजिटिव चार्ज को एटम से बाहर नहीं निकाल सकते, ये सिंपल सा इसका कंक्लूजन था। नेगेटिव चार्ज एटम से बाहर निकलता है, पॉजिटिव चार्ज एटम से बाहर नहीं निकलता है, सिंपल सा इसका कंक्लूजन इतना ही था, ठीक है। देखो, पॉजिटिव चार्ज, जो भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से मिले हैं वो गैस के नेचर पे डिपेंड करते थे, ठीक है निधि, ध्यान दो, यहाँ पे गैस के नेचर पे डिपेंड करते थे। गैस आपका जैसा है उसके अकॉर्डिंग, मतलब गैस अगर आपके पास हीलियम है तो सिंटिलेशन अलग जगह मिलेगा, हाइड्रोजन है तो अलग जगह मिलेगा, दोनों केस में आपके पास जो ब्राइटनेस है वो भी अलग मिलेगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी हर केस में अलग अलग मिलेगी, ठीक है। दूसरी कहानी क्या है, पॉजिटिव ही मिलेगा लेकिन उसकी प्रॉपर्टी, मतलब उसका मास जो होगा वो, हम पढ़ते थे ना चार्ज बाई मास रेशियो, यहाँ कहीं लिखा है क्या चार्ज बाई मास रेशियो? क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जैसा गैस वैसा चार्ज बाई मास रेशियो। कैथोड रे में ऐसा नहीं था, कुछ भी ले लो कैसा भी ले लो, चार्ज बाई मास रेशियो सेम है, क्योंकि वहां पे हर केस में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हर केस में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसे समझ लो। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ कि मान लो हीलियम लिया तो यहाँ पे मान लो निकल रहा है हीलियम प्लस, हीलियम प्लस की प्रॉपर्टी अलग होगी। हाइड्रोजन का अगर एटम ले लिया तो H प्लस निकल रहा है, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, ठीक है। चलो, शान्या, इसलिए निकलेगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि बच्चा यहाँ ध्यान दो, इधर लगा है आपका निगेटिव चार्ज पार्टिकल, निगेटिव चार्ज की तरफ कौन सा अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव चार्ज तो अट्रैक्ट होता है ना, ठीक है। चलो, डन है। और किसी को समस्या है तो भैया समस्या पहले पूछ लो, फिर आगे बात करूंगा मैं। पूछ लो भैया पहले समस्या आपने। बोलो। संदीप, क्या इससे क्या फर्क पड़ने वाला है मेरे भाई, मेरे को ये बता दे, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। कि वैक्यूम यूज कर रहे हैं या पंप यूज कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, मेरे को इतना बता दे बस। बस इतना ध्यान रख लो कि परफेक्ट वैक्यूम कभी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अब पंप के टाइप्स पढ़ने हैं तो कभी फुर्सत बताऊंगा, अभी बात नहीं कर रहा उसके ऊपर कि पंप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, चलेगा। तो ये कहानी थी आपकी एनोड रे की।
इसको एक कॉमन और भी नेम से आते हैं, कैनाल रे भी जानते हैं, और इससे लगभग ना के बराबर क्वेश्चंस आए हैं, कभी इससे क्वेश्चन नहीं आया है, सिलेबस में है, एनसीईआरटी बोलता है फर्जी सा एक्सपेरिमेंट है, पढ़ लो, इसलिए पढ़ लेते हैं, इससे कभी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो ये अपने बहुत ज्यादा काम का नहीं है। कैथोड रे काम का था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसकी एक चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज को दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना कि भैया गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है ये एनोड रे, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन आते हैं भैया, ये आपके पास देखो दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन है, कैथोड रे और एनोड रे के बीच का दे दूंगा, देख लेना, सारा कुछ बता दिया है, इसमें कोई समस्या होने वाली नहीं है, बट मैं दे दूंगा, वहां पे आराम से देखते रहना, ठीक है। चलो बिल्कुल दीक्षा, ई बाई एम कैथोड रे के लिए कांस्टेंट होता है क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन होता है, कैथोड रे में ऑलवेज इलेक्ट्रॉन होता है, एनोड रे में ई बाई एम में हमेशा कोई एक फिक्स पार्टिकल नहीं है, जो गैस लोगे वही पार्टिकल रहेगा, तो मास बदलेगा, चार्ज भी बदलेगा, तो ई बाई एम कांस्टेंट कैसे हो सकता है, ठीक है। चलो तो अब आते हैं अपन कि भैया चलो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो हो गई, तो इलेक्ट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं ई से, उसके ऊपर चार्ज होता है इतना, उसके रिलेटिव चार्ज हम बोलते हैं -1, मास होता है इतना, ये क्वांटिटी मत याद करना, 9.1 इंटू 10⁻³ याद रखना, ठीक है। एएमयू में कितना मास होता है ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हम इलेक्ट्रॉन का मास एएमयू में 0 ही ले लेते हैं। प्रोटॉन का दिखाते हैं पी से, चार्ज होता है 1.6 तक याद करो, ये 0.22 नहीं याद करो चलेगा, 10⁻31 रिलेटिव चार्ज इज +1, जो आप देखे हो ना Na+1, वो जो +1 -1 लिखते हैं वो सेम यही रिलेटिव चार्ज लिखते हैं, ठीक है। मास जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27, और एमयू में होता है एग्जैक्ट होता है इतना, अप्रोक्सीमेटली 1 लेके चलते हैं, तो अपने को इससे मतलब है, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। न्यूट्रॉन के साथ भी सेम कहानी है, देखो भैया चार्ज होता है 0, ठीक है, रिलेटिव चार्ज 0, मास होता है लगभग बराबर दोनों का, हालांकि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन के, अपने काम का नहीं है, बट स्टेटमेंट पूछ दे तो ध्यान रखना कि ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, देखो यहाँ पे 2 दिखेगा और यहाँ 4 दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना, ये अपने को किसी काम की चीज नहीं है, अप्रोक्सीमेटली मास इसका भी मान के चलते हैं 1 एमयू, एमयू बता दिया है आपको मोल कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से, तो उस पर कोई रोना गाना मत मचाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, भैया इसको समझो, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको ज्ञान की चीजें हैं जो आपको समझ में आएंगी, लगेगा कि हाँ यहाँ से कुछ डिस्कवर हुआ, कुछ सच में कुछ करामाती काम किया गया, ठीक है। देखो इसको मैं पहले अपने डिजाइन से सेटअप बना के समझाता हूँ, फिर इस पे आ जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कहानी कैसी है, ये आपके पास एक टैंक है, इस टैंक में यहाँ पे मैं एक प्लेट लगा रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। ये सांप जैसी जो चीज है ये एक्सरे, एक्सरे पास कराया जा रहा है, ठीक है। ये जो चीज है, ये जो शॉवर टाइप की जो चीज बनी है, इसको बोलते हैं एटोमाइजर, ये एटोमाइजर है। ये भाई साहब आपके पास ऑयल है, ठीक है। अब ये मत पूछना कि चमेली का तेल है कि कर मतलब क्या बोलते हैं उसको, कड़वा तेल है या फिर वो ग्राउंडनट ऑयल है, जो भी है वो मत पूछना कौन सा है, ठीक है। ये अपने पास बहुत सारे एटम्स हैं जो अंदर में गैस पार्टिकल्स हैं इसके अंदर में, ठीक है। और ये नीचे में एक प्लेट लगा हुआ है, इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, ठीक है। चलो अब ध्यान दो यहाँ पे क्या किया गया,
ऑयल को सप्लाई किया गया और एटोमाइजर से पास कराया गया। ये एटोमाइजर क्या चीज है, जो शॉवर होता है ना, शॉवर टाइप की चीज समझ लो, या फिर परफ्यूम में जो देखते हो ना ऊपर में जो लगा होता है, जो टिप पे लगा होता है, जिसको प्रेस करते हैं अपन तो परफ्यूम जो है वो अपने बाहर आ रहा होता है, ठीक है। तो वो जो चीज है, जो नॉब है ना, वो नॉब एक तरीके से एटोमाइजर होता है। एटोमाइजर का काम क्या है कि किसी भी लिक्विड पार्टिकल को बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में करके थ्रो करेगा, बस इसका काम इतना ही है। इसका काम ये है कि जो ऑयल आएगा यहाँ पे, इसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करेगा और उसको फेंक देगा। सिंपल, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करके उसको फेंकना, यही इसका काम है, ठीक है। चलो, तो इसने क्या किया, इस सौर ने क्या किया कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करके ऑयल को फेंका है। तो देखो भैया, ये पीला पीला जो है, मान लो समझो ये ऑयल्स है, ऑयल ड्रॉपलेट्स है। इसका काम है कि ऑयल ड्रॉपलेट्स बना के फेंक देना, और कुछ इसका काम धाम नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, इसमें बहुत सारे गैस पार्टिकल जो ब्लू कलर से बनाया वो गैस पार्टिकल्स हैं, और यहां से इस चैम्बर में पास कराया जा रहा है एक्सरे, ठीक है। तो इस एक्सरे ने क्या किया, ये जो गैस पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, मान लो यहाँ पे ये गैस पार्टिकल, एजम्पशन के लिए मान लिया कि हीलियम लिया। हीलियम अगर लिया है तो हीलियम को अगर एक्सरे से इंटरेक्ट कराओगे, अब क्यों क्या कैसे इससे अपने को मतलब नहीं है, बस इतना समझ लो कि हीलियम को अगर एक्सरे से इंटरेक्ट कराओगे तो ऐसा समझ लो कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको जैसे एक्सरे से इंटरेक्ट कराओगे तो हीलियम जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा हीलियम प्लस में, और अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको ये फ्री कर देगा। अब ये कैसे होता है अपने को उससे मतलब नहीं, वो बाद में देखेंगे कैसे होता है, बट ऐसे समझ लो फिलहाल के लिए कि ये जो एक्सरे है वो गैस पार्टिकल क्या करता है, आयनाइज कर देता है। तो इस एक्सरे ने क्या किया, इस एक्सरे ने यहाँ के जो गैस पार्टिकल्स थे इनको आयनाइज कर दिया और इलेक्ट्रॉन को फ्री करा दिया। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि बहुत सारे गैस पार्टिकल, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकले और वो जाके चिपक गए ऑयल पार्टिकल्स से। ये जो ऑयल पार्टिकल है येलो वाले, इनसे जाके वो चिपक गए। अब इनसे जब चिपक गए तो भैया थोड़ा सा माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं, हालांकि इसको टेलीस्कोप से देखा गया था दूर से, ठीक है, बट यहाँ माइक्रोस्कोप लगाते हैं और माइक्रोस्कोप लगा के इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कहानी कैसी है। तो ये जो माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो देखो ये मान लो ये कुछ बड़ा सा ऑयल पार्टिकल है अपने पास, ठीक है, ये ऑयल पार्टिकल है। अब इस ऑयल पार्टिकल के ऊपर क्या दिख रहा है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स चिपके हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये दिख नहीं रहा था, ये समझाने के लिए बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऐसी कहानी दिख रही है, ये पता कैसे चला, दिखा नहीं है, ये पता कैसे चला कि भैया ऑयल पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ है। तो चूंकि ये ऑयल पार्टिकल नीचे गिरते गिरते नीचे आएगा ग्रेविटी की वजह से, लेकिन ये निगेटिव चार्ज हो जो नीचे प्लेट लगा है, इसके वजह से एक जादू हो जाएगा। वो जादू ऐसा होगा कि ऑयल पार्टिकल एक टाइम पे, मान लो यहाँ पहुंचने के बाद ना, इस जगह पहुंचा और इस जगह पहुंच के ना वो नीचे आना रुक गया, मतलब वो नीचे आना बंद कर दिया। क्यों नीचे आना बंद कर दिया, इसलिए क्योंकि इस ऑयल ड्रॉप के ऊपर ये जो निगेटिव प्लेट था ये फोर्स लगा रहा था अपसाइड में, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही थी, इसको ग्रेविटी जो है इसको नीचे खींच रही थी, लेकिन इसके अप साइड में फोर्स लग रहा था, किसके वजह से, इस नेगेटिव प्लेट की वजह से, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिंपली चार्ज वाला जो फोर्स है वो, और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके वजह से ऑयल ड्रॉप क्या बीच में लटक गया, जादू हो गया। ऐसे समझ लो जादू हो गया ना, ये ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, बीच में लटका हुआ है। तो लोगों ने बोला अच्छा ये बात है, मिलकम सब ने बोला अच्छा ये बात है कि ऑयल ड्रॉप हवा में लटक गया। अब एक काम कर, चार्ज कितना है, ये जो ऑयल ड्रॉप है इसके ऊपर चार्ज कितना है। तो जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसको आप पढ़ोगे फिजिक्स में आगे चल के, अभी आपको क्लास 12th में आएगा, इसका मैग्नीट्यूड होता है KQ1, छोड़ो, ऐसे समझ लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एस्पेक्ट में बताता हूँ ऐसे बस सिंपल तरीके से, E × Q, ये होता है आपके पास फोर्स। ये Q क्या है, तो Q सिंपली है इस ड्रॉपलेट के ऊपर का चार्ज। तो अगर आपको ड्रॉपलेट के ऊपर का चार्ज पता है और ये वाली जो पार्ट, ये वाला जो प्लेट लगा है इसने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, अगर आपको ये पता है, ये दोनों चीजें पता होंगी, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता है, इसके ऊपर का चार्ज कितना ये अपने को पता करना है। तो हमने क्या किया कि भैया ये फॉर्मूला लगा लिया कि E × Q लगा लिया, जिसके कारण हमें ये ऑयल ड्रॉप प्लेट के ऊपर इस प्लेट ने कितना फोर्स लगाया ये निकल गया। अपने को उतना फिजिक्स में नहीं जाना, वो आगे पढ़ोगे, मैं बस समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात है कि इसके ऊपर ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है, तो सर ये तो हमको पता है कि ये mg लगाती है, ठीक है। तो ग्रेविटी का फोर्स है mg और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स है इतना।
चूंकि ये बैलेंस है ऑयल ड्रॉप, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तभी तो यार, मतलब कोई भी चीज बैलेंस कब होगी, जब नीचे वाला फोर्स ऊपर वाला फोर्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इसके वजह से देखो यहाँ एक कैलकुलेशन अपने को मिल जाती है। वो क्या मिल जाती है, तो अपने को मास ऑयल ड्रॉप का पता कर सकते हैं। जी की वैल्यू अपने को पता होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाई प्लेट, ये प्लेट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया अपने को ये पता होगा, क्योंकि हम ही लगा रहे हैं। तो यहां से पता चल जाएगा कि ये क्यू कितना है। क्यू क्या है, सिंपली इसके ऊपर का चार्ज, इस ऑयल ड्रॉप प्लेट के ऊपर का चार्ज। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर का चार्ज कैलकुलेट कर लिया गया, इस क्यू की वैल्यू कैलकुलेट की गई। और वो जो क्यू की वैल्यू आई है वो बड़ा इंटरेस्टिंग वैल्यू आया, उस पर बात करते हैं, ठीक है। वो तेरी क्या हो गया यार, हट। देखो मोनू, एक मिनट रुक गया, ठीक है। तो ये क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश की गई। अब वो जो क्यू की वैल्यू आई है, वो क्यू की वैल्यू कुछ इस तरीके से आई है। देखो इसको ध्यान देना, ये क्यू की जो वैल्यू आई है, क्यू इज, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ, तो ये जो Q की वैल्यू आई, Q क्या है, तो Q इज द चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप। Q जो है ये ऑयल ड्रॉप के ऊपर का चार्ज है, ठीक है। अभी मैं किसी के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा, अभी रुक जाओ। तो Q जो है ये ऑयल ड्रॉप के ऊपर का चार्ज, वैल्यू कैलकुलेट की गई वो बहुत कुछ इस जाए, वो कुछ इस तरीके की आती थी, जो मैं भी लिखने वाला हूं, उसको ध्यान देना क्या आई हैं। क्या हो गया, अच्छा आप नहीं करेगा यार, चिंता मत करो। अगर ध्यान दोगे यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह की Q की वैल्यू जाए। Q है क्या, तो Q है चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप। अगर इसको ध्यान दिया जाए तो अपने को एक चीज दिखता क्या है, इन सारे नंबर में एक चीज कॉमन है। वो क्या कॉमन है, इन सारे नंबर जो हैं ये मल्टीपल ऑफ, ये जो सारे नंबर हैं ये मल्टीपल ऑफ है नंबर हैं, ये मल्टीपल हैं एक नंबर के। और वो नंबर क्या है, तो ये जो सारे नंबर हैं ये मल्टीपल ऑफ अ नंबर दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19। ये सारे ही नंबर जो है ना, ये जितने ही चार्ज की वैल्यूज मिली उस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर, वो सारे ही इस नंबर के मल्टीपल में आए हैं। 1.6 इंटू 10⁻19 के मल्टीपल में आए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी जो चार्ज डेवलप होता है या कहीं भी जो चार्ज डेवलप हो रहा है, वो हमेशा वो हमेशा इस नंबर के मल्टीपल में आएगा। और मल्टीपल का मतलब क्या होता है भैया, तो मल्टीपल का मतलब सिंपल समझ लो यहाँ पे, दैट इज नेचुरल नंबर। मल्टीपल का मतलब हुआ नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 इसके मल्टीपल में 1 2 3 या समथिंग समथिंग कुछ ऐसा, फ्रैक्शन या निगेटिव ऐसा कुछ नंबर नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसके मल्टीपल में आए हैं सारे के सारे। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला, वो कंक्लूजन ये निकला कि दुनिया का जो सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल है, वो सबसे छोटा चार्ज जो होगा वो यही होगा एग्जैक्टली। क्यों, क्योंकि अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे छोटी वैल्यू मिली। और यहाँ पे भी ऑब्जर्व किया गया कि ये सबसे छोटा वैल्यू मिला, इससे छोटा चार्ज नहीं मिला, इससे छोटा क्यू की वैल्यू नहीं मिली। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्यू है, ये जो क्यू है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है अपने वो क्यू, ये जो क्यू है, दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन अपने को मिल गया कि भैया जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है अपने पास, वो अपने लिए
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने लिए हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये यहाँ से कैलकुलेट होके चला आया, और जितने ही क्यू कैलकुलेट हुए सारे इसके मल्टीपल में कैलकुलेट हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हो सकता है एक ऑयल ड्रॉप पे किसी पे 1 इलेक्ट्रॉन चिपका, किसी पे 2 इलेक्ट्रॉन चिपका, किसी पे 10 चिपका, किसी पे 200 चिपका, किसी पे 500 चिपका, तो चार्ज उसी के अकॉर्डिंग आएगा। कभी ये नहीं होगा कि चार्ज किसी ऑयल ड्रॉप पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फ्रैक्शन में आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा जो भी चार्ज आएगा कहीं भी, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही आएगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे छोटा चार्ज माना गया। इससे छोटा चार्ज दुनिया में पॉसिबल नहीं है। यही इसका ये पूरे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है। इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं सिंपली, दैट इज, ऐसे याद रख लो, दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसी के मल्टीपल में कहीं भी चार्ज एग्जिस्ट करता है। कभी उसके फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। जहां भी एग्जिस्ट करेगा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसी के मल्टीपल में होगा। उसको 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई कर दो। गौर फरमाओ यहाँ पे, तो ये देखो 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, ये कितने से मल्टीप्लाई करने पे आएगा मुझे ये बताओ। ये जो लास्ट वाला है 4.8 इंटू 10⁻18, ये कितने से मल्टीप्लाई करने पे आएगा? 30 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। 30 बच्चा, यहाँ पावर देखो 10⁻18 है, मतलब 30 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो चार्ज इतना मिलेगा। तो यही इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था। आंख बंद करके एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कोई मतलब नहीं है, इतना सा सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और दुनिया में कोई भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही एग्जिस्ट करेगा। दैट्स ऑल, यही इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं दैट इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, बस इस चीज को ध्यान रखना। कहाँ गया? हाँ, एक और भी लिख लेता हूं मैं, स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट, स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सबसे छोटा चार्ज जो एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो बस एक क्वेश्चन मैं यहाँ बताता हूँ, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान दो कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है। इसमें मान लो बहुत सारे चार्जेस लिख के दे देगा, बोलेगा इसमें से बताओ कौन सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो एक मान लो बहुत सारे लिख दिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ओ भाई आजा, बोलेगा इसमें से बताओ कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। विच चार्ज इज नॉट पॉसिबल। चलो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना। ठीक है, बोला इसमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सोच के मुझे फटाफट मैसेज करो कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आदर्श सही है, अल्ताफ ठीक है, दीक्षा ठीक है, शुभम ठीक है, कल्याणी ठीक है, रोशन ठीक है, मीनू गड़बड़ है, रेवान सही है, वैष्णवी गड़बड़ है, दिव्यांशु गड़बड़ है, पांचाल ठीक है, अभिनव ठीक है, नीतीश ठीक है, आयुष ठीक है, मीनू गड़बड़ है, साकिब गड़बड़ है। कोई बात नहीं, सिद्धांत जब कभी ऐसा दिन आएगा तो बात करेंगे उस पर। आनंद ठीक है,
दीक्षा क्वेश्चन क्या है? वैष्णवी ठीक है। चलो ध्यान दो। बोला कि दुनिया का कोई भी जो चार्ज होगा, कोई भी चार्ज है, कोई भी चार्ज क्यू, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, जैसे वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को भैया एस से डिनोट करते हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट को एस से करते हैं, उसी तरीके से चार्ज के लिए क्यू यूज किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी जो चार्ज है क्यू, वो हमेशा n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ ही होता है। अच्छा एक मिनट रुक जा, एक और भी चेंज कर दे रहा हूँ। मान लो यहाँ निगेटिव लगाता, कहीं यहाँ पे मान लो मैं निगेटिव लगाता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, ये याद रखना। निगेटिव पॉजिटिव से अपने को लेना देना नहीं है, ये मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। ठीक है, ये कंफ्यूज मत करना कि ये निगेटिव पॉजिटिव से मतलब है, यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज ऑलवेज अबाउट मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसका मतलब हमेशा ये हो गया कि Q इक्वल्स टू N इंटू ई, और ये Q क्या है, तो भैया मैग्नीट्यूड, यहाँ पे यही मैग्नीट्यूड लगा ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, साइन से मतलब अपने को नहीं है। मिनिकल ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ऑयल क्यों, ये क्वेश्चन हम आपसे पहले ही पूछे थे, बट हम आंसर भूल गए थे, एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, दीक्षा बच्चा, ऑयल ड्रॉप में ऑयल इसलिए, मेलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ऑयल इसलिए लेते हैं क्योंकि ऑयल जो होता है वो नॉन पोलर होता है। अगर आप कोई और चीज ले लोगे तो आपको कैलकुलेशन आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि और जैसे वाटर लोगे, वाटर के पास पोलर नेचर होता है। पोलर से क्या फर्क पड़ेगा वो बाद में बात करेंगे, जब आप डाइपोल्स पढ़ोगे तब समझ में आएगा। बस सिंपल सा ऐसा समझ लो कि हमें वैसी चीज लेनी है जिसमें खुद का कोई चार्ज डेवलप नहीं होता हो, क्योंकि खुद का चार्ज जब डेवलप हो गया तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता कहाँ चलेगा। तो इसलिए हम हमेशा नॉन पोलर चीज लेते हैं, ऑयल सबसे सस्ता था इसलिए ले लिया। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान दो। मीनू आ रहा हूं मैं फिर से, देखो तो इसको ध्यान दोगे तो भैया ये इस नंबर में n की कितनी वैल्यू रखूं कि ये आ जाए। अगर q ये है मेरे पास तो n कितना रखना पड़ेगा, तो तुम सोच के देखोगे भैया, तो n की वैल्यू रखनी पड़ेगी 1/10। 1/10 करोगे तभी तो ये 1/10 करोगे, नीचे में 10 -19 -1 करोगे तो -20 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/10 इंटू दिस नंबर करोगे, और हमें पता है कि भैया ये n जो है ये हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसलिए भैया ये वाला जो चार्ज है पहला वाला, ये पॉसिबल नहीं है। ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, निगेटिव से अपने को मतलब नहीं है, निगेटिव वो पॉजिटिव, साइन अपने को लेना देना नहीं है, अपने को वैल्यू से लेना देना। चलो, क्या ये नंबर इसको कितने से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये नंबर आ जाएगा, तो गौर फरमाइए। तो आपको दिखेगा कि इसको अगर मैं 10⁻⁻⁻39 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। -19 +39 +20 हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻+20। 10⁻20 इज अ सिंपली नेचुरल नंबर। इसको ये कभी नहीं कह सकते कि ये फ्रैक्शन है, नहीं कह सकते, दिस इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आ सकता है क्या, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ n की वैल्यू कितनी रख दो, 2 रख दो। तो यहाँ पे देखो इसको रखना होगा 10⁻20 मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे है अपने को मल्टीप्लाई करना है 2 से, और यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा 2 इंटू 10⁻39 से। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये कितने से करना है, 1/10 से करना है, जो कि गलत है। मुझे इतना बता दो, कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया, कोई ऐसा जो कहना चाहता है ये जादू हो गया। सिंपल नहीं बोल देंगे कि जो ऑप्शन है वो लोएस्ट चार्ज से कम हो, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं ऐसा नहीं है सिद्धांत। कोई ऐसा जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे बता दो, जिसको ये सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो भैया फटाफट, जिसको ये ऊपर से बाउंसर जा चुका है, जिसको इसको बाउंसर जा चुका। अच्छा ठीक है, आदर्श जो भी है यार, बहुत सारे मैसेज, मुझे नहीं पता चल रहा है कौन है ये, बोलो जल्दी। डन है। अगर यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन ये भी देता तो भी वो गलत होता है। मान लो कहीं यहाँ पे ऐसे लिख के देता है एक ऑप्शन, मान लो ये देता 5.1 इंटू 10⁻⁻19, क्या इस नंबर को n की वैल्यू को नेचुरल रखने पे ये आएगा, कभी नहीं आएगा। 1.6 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 5.1 आ जाए भाई, नहीं आएगा ना 5.1, 1.6 को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन आ जाएगा वहां पे, डजंट मैटर, फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, मतलब ये चार्ज भी आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो बेसिक फंडा ये है, कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यू दी है उसको इस नंबर से डिवाइड करके देख लो, इस नंबर से डिवाइड करो, अगर नेचुरल नंबर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो गलत है, खेल खत्म। चलेगा? अभी भी कोई ऐसा जिसको ये पल्ले नहीं पड़ा, जल्दी बता, देखो इसमें कोई रिसर्च करने वाला टॉपिक नहीं, इतना डिटेल्स में चला गया, इतना जरूरत भी नहीं है इसके लिए। ठीक है, बट स्टिल कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया तो पूछ लो कि जादू वादू हो गया है।
डन है। देखो सारे एक्सपेरिमेंट के प्रिकॉशंस है भैया, घर पे किसी को ट्राई मत करना, और ट्राई कर रहा है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ठीक है, मेरे से इसका कोई लेना देना नहीं है, मेरे को थियरी पढ़ाना था, मैंने पढ़ा दिया, और अभी नहीं सारे केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट को मैं बता दे रहा हूँ। मैं बोलूँ भी कि देखो ये एक्सपेरिमेंट में ऐसा मिलता है, मिलता होगा, ये तुमको मान लेना है, मास्टर जी बोल रहे हैं, आंख बंद करके मान लेना है, ट्राई करके नहीं देखना है। और अगर ट्राई कर रहे हो तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ठीक है, मैं सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है सिद्धांत, हैप्पी? चलो, सिद्धांत बोल रहा है सबको कॉजन दे दीजिए कि कोई भी एक्सपेरिमेंट घर पे नहीं करेगा। मैंने बोला ठीक है कर देता हूँ, बता देता हूँ सबको। इतने में किसी को समस्या इन 3 एक्सपेरिमेंट्स में तो मुझे बता दो कि कोई चीज जो समझ में नहीं आई है। अब देखो यहाँ का फायदा क्या हो रहा है, कोई ऐसा है नहीं समझ में आया तो जल्दी बताओ, फिर अपन थोड़ा आगे बात करेंगे। बहुत अच्छा रेवांश, वेरी गुड। हाँ एक बार ये दीक्षा भी एक्सपेरिमेंट कर रही थी, उसको ना वो क्या चाहिए था, मैं भूल गया यार, मेरे को कॉल करके, हाँ गैसेस शैडो बनाते नहीं बनाते हैं, मतलब पता नहीं क्या ही सोचते हो। ठीक है, अच्छी बात है सोचते हो। अब बात आती है कि भैया इसका रिजल्ट क्या, तो देखो इसका रिजल्ट क्या है वो तो अपने देख लिए, बट और क्या इसका कोई फायदा है, तो इसका फायदा देखो क्या है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया। ठीक है, कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास पता था, ई बाई एम पता था, ये पता था। यहाँ से अब ई सिर्फ अकेला पता चल गया, तो यहाँ से अकेला एम भी पता चल गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की सारी प्रॉपर्टी पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये दोनों चीजें यहाँ से पता चल गई हैं। यही इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। 2 कैलकुलेशंस मिल गए, चार्ज पता कर लिए, मास अपने आप पता चल गया। ठीक है, डन है। तो भैया चलो ये है आपको, भाई किसको प्लस क्यों करना, माइनस करना है ना, हाँ। तो ये रहा आपके पास तीनों एक्सपेरिमेंट्स, कैथोड रे, कैनाल रे या एनोड रे। कैनाल रे एनोड रे सेम ही है, कैनाल रे बोले एनोड रे बोले, ठीक है। और लास्ट वन इज द मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, बहुत जगह मुलिकन भी लिखता है, ठीक है, मिलिकन मुलिकन, अब स्पेलिंग मत जाना, नाम कुछ भी हो, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो चलो ठीक है, और किसी को कोई डाउट आई गेस नहीं है, मैं ज़्यादा आज परेशान नहीं कर रहा। ठीक है, मैं बहुत जल्दी क्लास छोड़ दूंगा, चिंता मत करो। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे, थोड़ा सा रीडिंग डाल के आना, क्लास 9th का चैप्टर, क्लास 9th के टॉपिक, दैट इज आपके पास रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था वो, और दूसरा है आपके पास आपके पास एक और मॉडल पढ़ाया गया था जिसको वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। वो वाटरमेलन मॉडल या फिर आपको प्लम पडिंग मॉडल जो बोलते हैं, उनको पढ़ के आना, और रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ के आना। नेक्स्ट क्लास में अपन उस पर बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, आपके ग्रुप में मैं नोट्स डाल दूंगा, किसी को समस्या है तो अपनी समस्या पूछ लो, अदरवाइज आज की सभा को हम समाप्त करने वाले हैं। सोच रहा हूँ छपरा में बहुत दिन बाद कैसा नाइस डे होगा कि नहीं होगा पता नहीं। सुबह से तो लक्षण दिखने लगे हैं, कभी लाइट गायब हो रही है, कभी नेट गायब हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। चलो आज ज्यादा परेशान नहीं कर रहा, आज मतलब मैंने छोड़ दिया, थोड़ा जल्दी छोड़ दिया। बट हाँ, किसी के डाउट है तो डाउट के लिए मैं बैठा हूँ, डाउट पूछ सकते हो। बिल्कुल आनंद, जबरदस्त का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी, देखो अल्ताफ, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी यार बड़ा इंटरेस्टिंग सा कहानी है। ठीक है, न्यूट्रॉन को कुछ इस तरीके से चैडविक साहब ने डिस्कवर किया कि उन्होंने पहले मास निकाला एटम का, और एटम का जब मास निकाला गया तो वो ये उम्मीद करते थे कि एटम, जैसे मान लो हीलियम का मास अगर निकाले तो उनके हिसाब से 2mu आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास को तो हम इग्नोर मार देते हैं, लेकिन मास जस्ट डबल आ रहा था। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये पता, जो ये बार बार मास का जो डिफेक्ट आ रहा था, जो कभी डबल से भी ज्यादा आ जाना, तो ये क्यों आ रहा है? तो उन्होंने बोला कि देखो भैया बात ऐसा, ये मास में जो गड़बड़ी है ना, वो गड़बड़ी का रीजन ये है कि जिस न्यूक्लियस में हम मान के चलते हैं कि सिर्फ प्रोटॉन है, एक्चुअल में वहां एक और भी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जिसका मास तो प्रोटॉन के जैसा है लेकिन चार्ज जीरो है। मास प्रोटॉन के जैसा है, कुछ प्रॉपर्टी प्रोटॉन पे डिपेंड करती, प्रोटॉन जैसी है लेकिन चार्ज जीरो है, और उसी मतलब जो पार्टिकल के बारे में बात की गई, उस पार्टिकल का नाम रख दिया गया न्यूट्रॉन। क्योंकि चार्ज जीरो था इसलिए उसका नाम रख दिया गया न्यूट्रॉन। चलेगा? कल्याणी आज नहीं खेलते यार काहूत पे, बिल्कुल खेलेंगे बट अब किसी और दिन, आज उतना मूड नहीं कर रहा है। रेडॉक्स का मॉड्यूल सेंड कर दीजिएगा, मेरे में से डिलीट हो गया, ठीक है, मैं रेडॉक्स सेंड कर दूंगा।
कोई और किसी को समस्या है? देखते हैं यार, संडे संडे को तो मुश्किल लगता है, बट ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। बता तो दिया न्यूट्रॉन, अब क्या चाहता है आदर्श? क्या चाहता है मेरे भाई? मेरे को कौन सुनाया? मेरे को नहीं पता सुपरनोवा क्या होता है, मैं उस पर देखो, ये जितने पार्टिकल है ना, लेप्टॉन, मेसॉन, क्वार्क, सुपरनोवा, ब्लैक होल, एंटी पार्टिकल, एंटी एनर्जी, इस पे कोई डिस्कशन नहीं कर सकता रेगुलर क्लास में, मैं क्लियर बता रहा हूँ। हाँ बोसोन भी है, कोई डिस्कशन नहीं है इन पे, रेगुलर क्लास में नो डिस्कशन एट ऑल। बस हाँ, एंटी मैटर, हाँ ठीक है, मान गया। पैरेलल यूनिवर्स और कुछ? मेरा डुप्लीकेट कहीं पे होगा, वो भी कुछ कर रहा होगा। पता नहीं क्या ही लेके बैठ जाते हो। हट। हाँ वो बिल्कुल, वो क्या बोलते हैं, टाइम मशीन। हाँ ठीक है। वो कौन सा एक मेटल था, परसों दिन क्लास है, परसों या एक दिन पहले की, मैं ये पढ़ा रहा था प्रेडिक्टेबल। वो है ना, वुल्वरीन में जो मेटल यूज करता है, नाम भूल गया मैं उसका यार। कौन सा मेटल है जिस वुल्वरीन में, जिससे बर्बेनियम नहीं यार, कुछ और बोलता है ना, याद नहीं आ रहा मैं, बारबेनियम, हाँ वाइब्रेनियम, एग्जैक्टली वाइब्रेनियम, राइट राइट राइट। हाँ वाइब्रेनियम, अब वो वाइब्रेनियम मतलब, वाइब्रेनियम सर एग्जिस्ट करता है क्या? मैं क्या बताऊँ यार, ये मूवी वाले तो अलग तबाही मचा के रखे हैं। अरे भाई पीरियोडिक टेबल में नहीं दिखता वैसा कोई एलिमेंट, वो मतलब कुछ भी बना देते हैं यार, कुछ भी बताते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो कुछ भी लेके पहुंच जाते हो क्या, हाँ ये एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। गजब है। बिल्कुल यशस्वी होगा। हाँ कुछ दिन बाद पूछोगे वो प्लेनेट, कौन कौन से प्लेनेट थे यार, मैं तो प्लेनेट का नाम भी भूल गया है। वो सारे प्लेनेट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, यहाँ का थॉर था, थॉर वाला कौन सा था, पता नहीं, तो भूल ही गया हूँ मैं। हाँ एसगार्ड, एसगार्ड है क्या कहीं पे? अरे भैया एसगार्ड अब होगा, होगा कहीं होगा, अपने को क्या मतलब है, वो सपने में कुछ भी देखे मार्वल वाले, बस हमको तो लगता है सब सच ही है। देखो वो देखो, उनका यूनिवर्स ही अलग है, वो बोलते हैं ना मार्वल यूनिवर्स, ठीक है, तो मार्वल यूनिवर्स बस उनका अलग ही यूनिवर्स है, उसको ना क्लास में नहीं लेके आया करो। गैस का शैडो होता है क्या? बिल्कुल होता है आदर्श, गैस का शैडो पार्टिकल है ना भाई, मास है, चार्ज है, क्यों नहीं होगा शैडो, बिल्कुल होगा। अब ये मत पूछना इलेक्ट्रॉन का होता है नहीं होता है, उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा, बट गैस का होता है। हाँ बिल्कुल, सब साइंटिस्ट बनेंगे। बात क्या है ना, कि हमको जेई नीट के लिए नहीं पढ़ना, हमको तो पढ़ना है साइंटिस्ट बनने के लिए। अरे भैया साइंटिस्ट के लिए नहीं पढ़ रहे हो, फोकस करो जो आपका काम है, जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उस पर ध्यान दो। अरे आदर्श, कोई जरूरत नहीं है दिखाने की, मेरे बच्चा कुछ नहीं है। कभी भी लिट्टी उट्टी बनता है ना घर पे, जहाँ लिट्टी उट्टी बन रहा हो ना, कभी ध्यान देना, जब लिट्टी के धुआं हुआ निकल रहा है ना, उसका अपोजिट साइड में देख लेना, तुमको दिख जाएगा कोई, अगर खुले फील्ड में मान लो दीवार वाल कहीं हो अगल बगल में, तो दीवार पे दिखेगा कि वो जो धुआं निकल रहा है ना, उसका शैडो दिख जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है। लिट्टी बनाना है कल्याणी? कल्याणी बोलिए मुझे ही बनाना है। क्या बात है, कोई बात नहीं बच्चा, मैं बता दूंगा कैसे बनाते हैं। ठीक है, हाँ मैं बनाता हूँ। ठीक है। धन्यवाद प्रभु।